अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो इंडिया पोस्ट की तरफ से यहाँ पे एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें सारे 10th पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं। इन पोस्ट्स के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका 10th पास होना चाहिए। आप इन पोस्ट्स के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो इंडिया पोस्ट की तरफ से यहाँ पर जारी कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारा प्रोसीजर समझाऊंगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख रही स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, ग्राम डाक सेवक GDS की पोस्टें यहाँ पे आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन जो आपकी होगी वो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपकी है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और 23 अगस्त यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस बीच जो आपका करेक्शन विंडो होगा, जिसमें अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको 24 से लेके 26 अगस्त तक का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 दिन आपको एडिट करने के लिए भी यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी इशू है वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं पोस्टर्स की कैटेगरी की बात करूँ, इसमें BPM बोले तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट्स है। इसमें यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 12,000 से लेके 29,000 तक मंथली इसमें सैलरी रहने वाली है। उसके बाद ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या ग्राम डाक सेवक जिसको हम कहते हैं, इसकी जो सैलरी आपको रहने वाली है 10,000 से लेके 24,470 तक यहाँ पे आपको मंथली सैलरी रहने वाली है। ठीक ठाक सैलरी है, उतनी ज़्यादा हाई फाई सैलरी भी नहीं है लेकिन उतनी कम भी नहीं है। 10 से 30,000 के आसपास यहाँ पे आपको सैलरी आसानी से मिलने वाली है। इसमें नोटिफिकेशन में मैं सारा कुछ आपको इन डिटेल समझाऊंगा क्या कुछ रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एज की। एज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनकी मिनिमम एज 18 ईयर की होनी चाहिए, यानी कि 18 साल की आपको मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 40 साल की होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ एज रिलैक्सेशंस भी मिलने वाली है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। SC/ST के लिए आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, यानी कि अगर आपको SC/ST से हैं तो आपको 45 ईयर तक की अगर भी एज है तो भी आप भर सकते हो। OBC के लिए 3 साल की और उसके बाद EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD के लिए 10 साल की, PWD विद OBC 13 साल की, PWD विद SC/ST 15 साल की यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ठीक, EWS और ओपन मेरिट के लिए कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसमें जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनका मिनिमम 10th पास यहाँ पे होना चाहिए। फिर मैक्सिमम जो भी होगा उसकी कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका 10th जो है वो पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट्स के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ बाकी नॉलेजेस भी आपकी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू होती है, वो तो ऑब्वियसली या हिंदी होती है जम्मू में, तो वो तो आपको पता ही है, वो सारा होना चाहिए। तो रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन आपको SC/ST OBC EWS PWD कैटेगरीज के लिए बराबर सेंट्रल की रिजर्वेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जितने रिजर्वेशन यहाँ पे है। तो इसमें अगर मैं अप्लाई के प्रोसीजर की बात करूँ तो अप्लाई प्रोसीजर फी भी मैं आपको समझा दूंगा, डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in ये वाली वेबसाइट है, आपको यहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसीजर आपका रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो आपका होगा उसके लिए आपको कोई भी एग्जाम यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरिट लिस्ट जो होगी वो 10th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे बना दी जाएगी। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, 10th के मार्क्स के बेस पे आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। हालांकि इंडिया पोस्ट GDS या ABPM की जितनी भी पोस्ट्स होते हैं उनमें कभी इंडिया पोस्ट जो है वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करती है, वो 10th के मार्क्स के बेस पे ही रिक्रूटमेंट करती है। जितनी भी पोस्ट्स हों उसमें जो रिक्रूटमेंट होती है वो 10th के बेस पे यहाँ पे आती है। तो इसके लिए आपको जो है वो कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको 10th के मार्क्स के बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 10th के स्कोर कार्ड के हिसाब से ग्रेड्स भी देखने को मिले, A1 ग्रेड 9.5, इस तरह से आपको आपकी मार्कशीट जो होगी उसके पीछे वाले साइड पे ये लिखी होती है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया ताकि इससे उनकी जो है वो स्टूडेंट्स को पता चले ग्रेड वगैरह के बारे में। तो इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और नोटिफिकेशन कोड देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है अप्लाई प्रोसीजर के, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने की ज़रूरत इसमें है नहीं, तो उसको हम यहाँ पे स्किप ही कर लेते हैं। और कुछ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होंगी। तो इसमें यहाँ पे हम बात करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और फी के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in वाली वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो फी 100 रुपीज़ ही पे करनी होती है, इसमें कोई भी फी एक्स्ट्रा आपको नहीं लगती है, 100 रुपीज़ फी है। उसके साथ साथ ST/ST और PWD के जो कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट जो है वो उनको कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं, SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट है तो आपको कुछ भी फी पे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज़ फी भी पे यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको जो वो अपना फोटोग्राफ रिसेंट का अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज़ 50 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर भी लगेगा जिसका साइज़ जो वो 20 KB के बिलो होना चाहिए, तब जाके आप इन पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अपना
एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पोस्टर्स वगैरह कितनी है, क्या कुछ है, उसके लिए फिर इंडिया पोस्ट की तरफ से अलग नोटिफिकेशन आती है। वो जब आ जाएगी वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन थी वो मैंने आपके साथ पूरी की पूरी A to Z डिस्कस करी। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ